हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 25 मई और आज के इस लेक्चर में 24 और 25 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। साथ ही हम दोस्तों बात करेंगे आज के डेली जीके तड़का डोज 84 की। यहाँ पे दोस्तों हम रोज ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो नए अध्यक्ष है वह एस मुंद्रा बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो ये है एस मुंद्रा। तो दोस्तों एस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने विक्रमजीत सेन का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वह 9 जुलाई 1875 को की गई थी और इसके वर्तमान में जो MD और CEO है वो कौन है, तो यह आशीष कुमार चौहान है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एस मुंद्रा। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ मनाया गया था 20 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के जो नए CEO है वह कौन बने हैं। तो इसके जो नए CEO है वह बन गए हैं पीटर एल्बस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कि इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स के जो नए MD और CEO है वह कौन बने हैं। तो दोस्तों यह बने हैं तपन सिंघेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया था 18 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की थी पंजाब के मुख्यमंत्री ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री है वह कौन होंगे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री वो बन गए एंथनी अल्बनीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। तो यह योजना बनाई है दोस्तों चाइना ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का जो आयोजन है दोस्तों वह कहाँ पर हो रहा है। इसका आयोजन किया जा रहा है दावोस स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है यह प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की अगर थीम की बात करें तो यह है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइव्स। यह इस वर्ष की थीम है। तो हर वर्ष 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को दोस्तों इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और वर्ष 2011 से 20 तक की अवधि को UNGA द्वारा यूनाइटेड नेशन के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है, तो 22 मई को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के नए MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो यह बने सलील पारेख। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो ये है सलील पारेख। तो दोस्तों इन्फोसिस के MD और CEO यह कौन बन गए हैं, तो याद रखना सलील पारेख बन गए हैं। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक है इन्फोसिस, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों वह नंदन नीलेकानी हैं। और MD और CEO की बात करें तो यह सलील पारेख है। इन्फोसिस के जो संस्थापक है उनका नाम है दोस्तों NR नारायण मूर्ति और नंदन
नीलेकनी है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के फिर से एमडी कौन बन गए हैं, तो यह सलील पारिक बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जोस रामोस हॉर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोस्तों ये जो जोस रामोस हॉर्टा है, यह पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो जोस रामोस हॉर्टा, तो दोस्तों पूर्वी तिमोर के स्वतंत्र सेनानी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जो कि 1996 में दोस्तों इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह जोस रामोस हॉर्टा ने पूर्वी तिमोर के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इन्होंने दोस्तों इससे पहले 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति और उससे पहले प्रधानमंत्री और उससे भी पहले विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। और पूर्वी तिमोर के जो प्रधानमंत्री है वो वर्तमान में कौन है, तो यह टोर मतन रुआक है। याद रखना, टोर मतन रुआक वर्तमान में पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री है। तो याद रखना कि ये जो जोस रामोस हॉर्टा है, इनको दोस्तों 1996 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पूर्वी तिमोर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 7वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है। इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने भारत की तरफ से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है निर्मला सीतारमण जी, जो कि वर्तमान में दोस्तों भारत की वित्त मंत्री है। तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक की यह वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य है कि ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। और इस वर्ष का जो विषय या थीम है वो क्या है दोस्तों, तो विकास प्रभाव का अनुकूलन। याद रखना, विकास प्रभाव का अनुकूलन इस वर्ष की थीम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ष 2022 में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इसकी 7वीं बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की है, तो निर्मला सीतारमण जी ने भारत की तरफ से की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ अमेरिका का सदस्य चुना गया है। तो दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ अमेरिका का जो सदस्य है वह डॉक्टर कमल बावा को चुना गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो ये है डॉक्टर कमल बावा। तो दोस्तों बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख डॉक्टर कमल बावा को यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, डॉक्टर कमल बावा को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ अमेरिका का सदस्य चुना गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। तो दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है मैक्स वर्स्टैपन। तो दोस्तों मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेड बुल नीदरलैंड के खिलाड़ी है और इन्होंने फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे हाल ही में जो ग्रैंड प्रिक्स हुए थे उनकी बात कर लेते हैं। तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वो मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने। साथ ही दोस्तों एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वह मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था। तो यह सभी इंपोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल दोस्तों कौन होंगे। तो दोस्तों दिल्ली के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होने वाले हैं उन्हीं का नाम है विनय कुमार सक्सेना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होने वाले हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने श्री विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। विनय कुमार सक्सेना दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक संगठन है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो दिल्ली है दोस्तों इसके नए उपराज्यपाल कौन होंगे, तो विनय कुमार सक्सेना होने वाले हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आतंकवाद विरोधी दिवस मतलब एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है।
तो यह मनाया गया है दोस्तों 21 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है युवाओं को आतंकवाद या किसी भी तरह की हिंसा से दूर रखना है। यह पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो कि 21 मई 1991 में एक आतंकवादी हमले में मारे गए थे। तमिलनाडु में दोस्तों एक चुनाव अभियान के दौरान लिट्ठे के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 84 की। यहाँ पे दोस्तों रोज हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके के रूप में पूछे जा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सुपर कंप्यूटर का जनक सैमुअल क्रे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए। तो यह दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड के पूर्व सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है कि हम बात कर रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो खान है वो किसकी है, तो यह यूरेनियम की है। अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर दोस्तों असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। जो पहला सुल्तान था उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यह अनुच्छेद है दोस्तों 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक, मधुमक्खिया के डंक, बिच्छू के डंक, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों इनके डंक में फॉर्मिक अम्ल या मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर की जो एसआई यूनिट है वह क्या होती है। तो विद्युत विभवांतर की जो एसआई यूनिट दोस्तों वह वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। तो यह दोस्तों ब्रोमीन है। याद रखना कौन सी है, तो यह ब्रोमीन है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन है कि फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही यहाँ पे फ्रांस की राजधानी क्या है और फ्रांस की करेंसी क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।